नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे। स्वागत है आपका आपके चैनल एक्जोटिक प्लांट्स एंड केयर में। दोस्तों, कल हम अपने प्लांट को वॉश करने के लिए अपने टेरेस पे लाए थे। तो प्लांट को वॉश करने के लिए हमें एक जेट की आवश्यकता होती है, क्योंकि जेट से जो एक सिंगल स्ट्रीम निकलती है वो जड़ों के अंदर फंसी हुई सोयल को बहुत अच्छे से क्लीन कर देती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो पोटिंग मिक्स होती है उसके अंदर हम सिंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जड़ों के अंदर फंसी रहती है और उसको हम किसी टूल से निकालते हैं तो जड़ों में हार्म हो जाता है। तो इसलिए हम जेट का इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर प्रेशर होता है। ये मेरा जो जेट है, अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर कई सारी स्ट्रीम निकल रही हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ मुझे लग रहा है गंदगी फंस गई है। इसको मैं साफ़ कर लूँगा। आप अपना जेट प्रॉपर लेकर ही बैठें। मैं बिना साफ़ किए लिए आया था। अभी मैं आपको सिर्फ ये वॉश करने का तरीका दिखा रहा हूँ और कैमरा बंद करने के बाद मैं इसको प्रॉपर वॉश करके ले आया हूँ। और आप देख रहे हैं कि इसकी जो रूट्स हैं, आप देख सकते हैं बहुत विजिबल हो गई हैं। आप पूरी रूट्स अच्छे से देख सकते हैं। जो आप ये स्पॉट भी देख रहे हैं, ये वही स्पॉट है जिसके लिए हमने इस प्लांट को पॉट से बाहर निकाला है। तो आप इसको खुद समझिए कि ये इसके अंदर से जो लिक्विड निकल रहा है ये क्या है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा और साथ में दिखाऊंगा भी। सबसे पहले हम अडेनियम की जो रूट्स हैं, जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं, उनको हम अलग कर लेते हैं। आप ये जो ऊपर रूट देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये अपने नीचे वाली रूट को किस तरह से बाउंड कर रही है। अभी आने वाले समय में ये और स्ट्रॉन्ग हो जाती है और इस नीचे वाली रूट को डैमेज कर देती। तो इसको हम सबसे पहले कट कर देंगे। अब देख रहे हैं, अब ये रूट्स काफ़ी सही से चलेगी। और अब हम ये जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं इसके अंदर, वो सब हम एक एक करके कट करेंगे। हमने आपको पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि हमें अपनी रूट्स का सिलेक्शन कैसे करना है। तो हम इस अडेनियम के अंदर जो इंटरनल रूट्स हैं उनको कट करेंगे और एक्सटर्नल रूट रखेंगे। एक्सटर्नल रूट रखने से बहुत फ़ायदे होते हैं। इससे हमारा जो कोडेक्स है वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है, काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है। और इसकी जो अंदर की जो रूट्स होती हैं वो हमेशा इन्फेक्शन का कारण बनती हैं। और इंटरनल रूट को इसीलिए हम कट कर देंगे ताकि किसी प्रकार का इसके अंदर सड़न गलन उत्पन्न ना हो। इसी के बचाव के लिए हम हमेशा रूट्स की प्रूनिंग करते रहते हैं और जो इंटरनल रूट्स होती हैं उनको हम कट करते रहते हैं। जिस तरह से मैं रूट्स को कट कर रहा हूँ, आप भी ठीक इसी तरह से अपने प्लांट्स की रूट को कट करते रहिए ताकि आपका प्लांट भी बड़े कोडेक्स वाला हो जाए और उसकी जड़ें स्वस्थ बनी रहें। दोस्तों, आप मेरे प्लांट्स की कुछ रूटें देख रहे होंगे जो अंदर की साइड को टर्न हो गई हैं। तो आप ये समझ ही रहे होंगे कि ये अंदर की साइड जो टर्न रूट्स हैं वो किस वजह से हुई हैं। तो आपने देखा था शुरू में कि मेरा जो पॉट था वो हमारा 8 इंच का पॉट था, क्योंकि जब ये छोटा प्लांट था तब हमने इसको लगाया था। अब इसकी ग्रोथ इतनी हुई है कि ये अब बड़ा हो गया है, तो इसकी जो रूट्स थी उसमें टाइट हो गई थी। उसी वजह से ये अंदर की साइड को मुड़ भी गई हैं। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आपको ये जानकारी अधूरी लगेगी। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और हमारी पिछली वीडियो को एक बार जाकर देख लीजिए। और हम अब आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे अडेनियम प्लांट के अंदर की साइड जो रूट्स मुड़ गई हैं, ये देखिए आप, ये इस तरह से अंदर को जा रही हैं। लेकिन ये रूट्स इस तरीके से नहीं जानी चाहिए थी, ये बाहर की साइड को होनी चाहिए थी। यदि बाहर की साइड को रूट होती तो हमारे प्लांट का जो कोडेक्स और बड़ा होता। तो यही एक वजह है, इसको पॉट ने दबा रखा था तो ये अंदर नीचे की साइड इसको जगह मिली तो ये नीचे को मुड़ गई। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे प्लांट्स के ऊपर से जो ब्लैक कलर का लिक्विड निकल रहा था वह क्या है। चलिए मैं बता देता हूँ कि वो क्या है। वो है ब्लैक टीयर्स। नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि इसको हम ब्लैक टीयर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि
ये हमारे अडेनियम का आंसू है। अब आप सोच रहे होंगे अडेनियम का आंसू, तो अडेनियम का आंसू इसलिए है क्योंकि इस अडेनियम को आपके पोट में दिक्कत महसूस हो रही थी और उसके आप केयर नहीं कर रहे थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे। जी दोस्तों, हमारा अडेनियम जब दुखी होता है, और दुखी होने का मतलब हमारा है कि यदि उसके पोट के अंदर उसकी रूट्स नीचे दब जाती हैं और उनको स्प्रेड होने की जगह नहीं मिल पाती है, तो इस तरह का एक लिक्विड आपके अडेनियम से अंदर से फोर्स बनता है और उस फोर्स की वजह से वह लिक्विड कहीं से भी छेद करके, बारीक सा छेद करके निकल जाता है। और ये हमें एक निशानी के रूप में समझना चाहिए कि हमें अडेनियम बता रहा है कि अब इसको पोट शिफ्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह का कभी भी आपके अडेनियम से कोई लिक्विड निकलता हुआ नज़र आए तो आप अपने अडेनियम की रूट्स पर बहुत ध्यान दीजिए और उसके पोट को ध्यान दीजिए, और उसके अंदर जो आपने सॉइल मिक्सचर यूज़ किया हुआ है उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये सॉइल हमारी ऐसी तो नहीं है कि उसके अंदर पानी होल्ड हो रहा हो। बहुत सी बार हमने देखा है कि अडेनियम की सॉइल के अंदर यदि पानी होल्ड होता है तब भी ये इस तरह का लिक्विड अपने अंदर से निकालता है। ये अडेनियम की स्वस्थ अवस्था से अस्वस्थ अवस्था में बढ़ते कदम की निशानी है। तो दोस्तों, हमने आपको रूट कट करते करते एक जो ब्लैक स्पॉट हमारा निकल रहा था उसकी भी आपकी हमने जानकारी दे दी है। आगे से ध्यान रखना दोस्तों, अपने अडेनियम का पोट समय समय पर चेंज करते रहिए। जिस तरह का सॉयल मिक्सचर मैंने आपको बताया है उसी तरीके का सॉयल मिक्सचर के अंदर आप अपने अडेनियम को लगाइए, और ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मैं मिलाता हूँ आप भी वही मिलाइए। कुछ भी आप मिला सकते हैं, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर पानी होल्ड ना हो। सॉयल मिक्सचर का कंपोजिशन बनाने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप उसके अंदर, जैसे मैं यदि सिंडर और मैं वर्मी कंपोस्ट मिलाता हूं तो आप सिंडर और गोबर खाद भी मिला सकते हैं। अगर आपके पास सिंडर नहीं है तो आप किसी भी स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से आप उसके अंदर मिलाएंगे तो वो आपका ड्रेनेज सोयल बन जाएगा। लेकिन क्या है कि ड्रेनेज सोयल हम बनाने के लिए सिंडर इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सिंडर के अंदर कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ मिल जाता है, तो हमें अलग से फिर कोई इसके अंदर खाद्य पदार्थ इन सब चीज़ों के लिए डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंडर से एक फ़ायदा हमें ये भी मिलता है कि हमारे पोट का जो वज़न है वो बढ़ता नहीं है। यदि आप किसी और स्टोन के टुकड़े अगर आप अपनी सॉइल में मिलाते हैं तो वो बहुत हैवी हो जाता है। इसीलिए देखा जाए तो एक तरह से सिंडर बेस्ट है। और हाँ दोस्तों, एक बात आपको और बता दें, अडेनियम के लिए आपको फर्टिलाइज़र की अधिक मात्रा इस्तेमाल नहीं करनी है। अपने अडेनियम की जड़ों को मेंटेन करते करते हमने आपको इतनी सारी जानकारी दे दी है कि आप अब उतावले हो रहे होंगे कि मैं भी अपने अडेनियम के साथ ऐसा करूँगा। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमारी जो रूट्स हैं, हमने मोस्टली इंटरनल रूट्स कट कर ली हैं, और हमारी जो पहले हमने जब पोट से निकाला था तो वो कितना कंजेस्टेड दिख रहा था, अब वो उतना कंजेस्टेड नहीं है। तो इसके अंदर हमारी जो रूट्स के ऊपर से जो जड़ें निकली हुई हैं उन जड़ों को भी हम कट करेंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक जगह से 3-3 ब्रांच, 4-4 ब्रांच निकली हुई हैं, तो इनको भी हम कट करके सिंगल रूट लेकर आएंगे। और हमें अंदर की साइड से एक नीचे फ्लैट कट भी लगाना है ताकि हम उसको कहीं पे स्टेबल कर सकें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और वो आज पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग हमारी इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि आगे का पार्ट हमें तभी समझ में आएगा जब हम पीछे की जानकारी लेकर आएंगे। तो पीछे वाली वीडियो हमारी ज़रूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। इसके अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि ड्राई फंगिसाइड कैसे अप्लाई करना है, और इसके अंदर हम जब ड्राई फंगिसाइड अप्लाई कर देंगे तो इसको हमें किस तरह से रखना है, और रिपोर्ट करने से पहले हमें इसके साथ क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ब्लैक टीयर्स के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं।
सॉयल मिक्सचर के ऊपर तो हमने एक वीडियो पहले भी बना रखी है। बस इसके अंदर आपको बड़े एडेनियम के अंदर बड़ी सिंडर का इस्तेमाल करना है, यानी कि इसके अंदर आप बड़े पार्टिकल इस्तेमाल कर सकते हो। हमारी इस वीडियो के अगले पार्ट में आप देखेंगे कि हमने इस एडेनियम की रूट्स को किस तरह से मेंटेन किया है और कितनी रूटों को हमने इसमें से कट किया है। हमारे बड़े एडेनियम प्लांट की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।